अल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। फॉर एग्जांपल पेंटायन का मैं फार्मूला मुझे नहीं याद आ रहा, तो वो क्या होगा, C5H2n का मतलब 10 हो गया, क्योंकि 5 × 2 आर 10, 10 - 2 8, यानी C5H8 जो है वो फार्मूला होगा पेंटाइन का। तो इस तरह से हम किसी भी का निकाल सकते हैं अल्काइन का। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है, अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब एसिटाइलिन भी इनको कहते हैं, जबकि एल्कीन को नॉर्मली इथाइलिन कहा जाता है और अल्काइन को नॉर्मली एसिटाइलिन कहते हैं। एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका स्ट्रक्चर हम काफ़ी बार केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं कि पहला बॉन्ड होता है, इसमें सिग्मा 2 होते हैं, पाए और पाए एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर होता है। इसको बाज़ोकात एसिटाइलिनिक लिंकेज भी कहते हैं। इसी तरह से जो C डबल बॉन्ड C होता है, इथीन का बॉन्ड होता है, उसे इथाइलिनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके बाद आगे जो है वो मूव करते हैं फर्दर। अल्कीन को प्रिपेयर जो है वो किस तरीके से किया जाता है, कैसे हम अल्कीन्स को बना सकते हैं। अल्कीन को असल में एक स्पेशल किस्म के रिएक्शन से बनाया जाता है और उस रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेट लफ्ज़ का मतलब ये है किसी चीज़ से दूर चले जाना, किसी चीज़ के ज़िम्रे से अपने आप को निकाल देना, वो क्या होती है, एलिमिनेशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम 2 एडजेसेंट कार्बन से निकलें, मतलब कार्बन इकट्ठे हों, उनसे क्या हों, वो एलिमिनेट हो जाएं। तो जाहिर है जब हाइड्रोजन उससे एलिमिनेट हो जाएगा तो दरमियान में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कि वो क्या हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन है। एक एग्जांपल देखें, उसके बाद आपको डेफिनेशन जो है वो मज़ीद जो है वो क्लैरिफाई आपको हो जाएगी कि सपोज वी हैव C, ओके, पेंसिल दूसरी ले लेते हैं, CX, ठीक है, ये कोई भी कार्बन के साथ बॉन्ड लगे हुए हैं, CY। हम हमने फर्ज ही कर लिया कि C के साथ एक जगह Y है, दूसरे कार्बन के साथ क्या है, X है। ये ऐसा कंपाउंड है। एलिमिनेशन में ये होता है कि ये X और Y निकल जाएंगे। X और Y जुड़े कैसे हुए हैं, ये एडजेसेंट कार्बनों से जुड़े होंगे। जब ये एलिमिनेट होंगे तो प्रोडक्ट बनेगी इस तरह से, ठीक है, C ऐसे, और ये जो ऊपर वाले हैं वो उड़ गए। जब वो चले गए तो दरमियान में क्या आ गया, दरमियान में आ गया आपके पास डबल बॉन्ड A। ये यहाँ पर बेटा थोड़ी सी स्पेस नहीं है, तो ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि आप ये X और Y को एलिमिनेट करवा रहे होते हैं। तो ये दोनों एटम है ना, X और Y, एटम्स को एलिमिनेट करवाते हैं, ठीक है। एटम्स को जब आप एलिमिनेट करवाते हैं तो जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं तो उसमें X और Y जो हैं वो आपको एंड पे हासिल होते हैं। X और Y अलग हो जाते हैं और कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये सिंपल आपका जो था रिएक्शन था। अब हम ये तो कह देते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन्स को, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन भी एक तरह का नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टेप फर्दर आ जाती हैं। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन है, विसनल डाइहैलाइड की डीहेलोजिनेशन है, या अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। तो इनको वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन।
पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता देती हूँ, अल्कोहल होता क्या है। सपोज आई हैव CH3 CH2OH, यही होता है ना अल्कोहल, जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होती है। इसमें एक कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा के साथ वाली हमेशा बीटा होती है और उसके साथ वाली क्या होती है, गैमा होती है। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अल्फा कार्बन से हमेशा क्या निकलना है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और बीटा कार्बन से हमेशा क्या निकलना है, हाइड्रोजन एटम। यानी इससे हाइड्रोजन एटम निकलेगा और इससे ये पूरा ग्रुप निकलेगा, तो बीच में क्या रह गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सिंपल यही तो बात है कि हम अल्कीन को किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में क्या है कि एक जो कार्बन होगा अल्फा और एक होगा बीटा। अल्फा कार्बन से हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन निकलेगा OH, और बीटा कार्बन से हमेशा H निकलेगा। H और OH क्या मिल के बनाएंगे H2O वाटर, और उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, सिंपली डिहाइड्रेशन हो रही है अल्कोहल्स की। अब इसको देखते हैं फर्दर कि डिहाइड्रेशन जो है ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एल्यूमिना। कोई आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना है, एसिड हो सकता है जो वाटर को, पानी को खुश्क कर सके। एसिड या एल्यूमिना की मौजूदगी में आपने उसको गर्म करना है अल्कोहल को, तो वो लॉस ऑफ वाटर करेगा। लॉस ऑफ वाटर से मुराद ये है कि उससे पानी जो है वो निकल जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन में OH ग्रुप निकलता है हमेशा अल्फा कार्बन से और हाइड्रोजन निकलता है बीटा कार्बन से। जैसे मैंने अभी बताया कि ये है मेरे पास CH3 CH2OH, इसमें अल्फा कार्बन ये है जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है, और बीटा कार्बन उसके साथ वाली कार्बन है। इससे निकलेगा अल्फा कार्बन से ये सारा OH, यहाँ से H किसी भी सूरत पर रिमूव नहीं करना, और बीटा कार्बन से निकलेगा H खाली, तो प्रोडक्ट बन जाएगी आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन क्या है कि ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एल्यूमिना वाटर का लॉस होगा। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो लॉस होता है अल्फा कार्बन से, और हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से लॉस होता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कीन। अब हम इसके कुछ रिएक्शंस लिखते हैं कि हम इन्हें कैसे स्पेसिफाई करते हैं। अल्कोहल 3 तरह की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल की मिसाल लेते हैं। सपोज वी हैव एथानोल CH3CH2OH, इसमें डालेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, यानी आप H2SO4 डालें, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, तो इस कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, इससे क्या निकलेगा OH और इससे क्या निकलेगा H। प्रोडक्ट क्या बन गई, H2O, और साथ में सिंपली क्या बन गया, ईथीन। तो ये प्राइमरी अल्कोहल की क्या हो गई, डिहाइड्रेशन। किसकी प्रेजेंस में हुई, H2SO4 की प्रेजेंस में आपने की। कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतना हार्श आपको देना पड़ेगा, तब कहीं जाके जो है वो वाटर और इथीन बनेंगे। अब फर्ज करें आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल वो होती है जिसमें सेकेंडरी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, जस्ट लाइक दिस। अब अगेन आपने देखना है कि इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है और बीटा कौन सा है। अल्फा कार्बन तो जाहिर है ये हो गया, अब ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकले यहाँ से निकले एक ही बात है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H क्या मिल गया, H2O। बाकी जो प्रोडक्ट बच गई वो होगी CH3 सिंपल CH डबल बॉन्ड CH2, यानी प्रोडक्ट आपके पास बनेगी प्रोपीन। लेकिन इसमें जो H2SO4 है
उसकी कंसंट्रेशन अगर कम भी है तो ये रिएक्शन ओके होता है। इसमें कंसंट्रेशन आपको जो H2SO4 की है वो सिर्फ 60% चाहिए, और टेम्परेचर भी 180 की बजाय आप 100 रख सकते हैं, यानी कंडीशन जो है वो क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है। अब आपने आना है टर्शरी अल्कोहल पे। टर्शरी अल्कोहल हमारे पास होती है CCH3 CH3OH, ये होती है टर्शरी अल्कोहल। अब टर्शरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन कौन सी है, ये। अब बीटा जो है वो सारी ही बीटा हो सकती हैं, तो कहीं से भी कार्बन को रिमूव कर दें, हाइड्रोजन को यहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें, एक ही बात है। प्रोडक्ट क्या बन गई, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 वैसे का वैसे ही आ गया ऊपर, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH2 और नीचे आ गया H2O। यहाँ पर आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 20% H2SO4 डालेंगी और आपको टेम्परेचर 180 जैसे आपने पहले प्राइमरी में किया था उससे भी कम, बल्कि 100 से भी कम आपको यहाँ टेम्परेचर जो है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड भी रखेंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी इस रिएक्शन में। अब एक और ऑर्डर ज़रा नोट करें, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, यानी टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा आसान होती है, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी और उसके बाद आता है प्राइमरी। इसकी एक रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि जो टर्शरी वाला अल्कोहल होता है ये बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होता है, मतलब इसमें से वाटर इजीली निकाला जा सकता है। इसकी रीज़न जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे उसके अंदर हम एक पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इसका जवाब है, जो मैं आपको प्रॉपर वे में तब समझाऊंगी कि क्यों टर्शरी अल्कोहल को प्रेफर किया जाता है डिहाइड्रेशन के लिए, फिर उससे कम जो है वो सेकेंडरी होती है, फिर प्राइमरी। क्योंकि आपने रिएक्शन में भी देखा है कि प्राइमरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन देनी पड़ रही है, टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, जबकि जो टर्शरी है उसमें 20% H2SO4 और टेम्परेचर भी नॉर्मल 85 दें तो आप इजीली कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे कि डिहाइड्रेशन जो है अल्कोहल्स की वो होती कैसे है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन जो है उसका जनरल एक मैकेनिज्म देखेंगे। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया किसी एसिड की मौजूदगी में ये सब कुछ होना है, ठीक है। स्टेप 1 देखते हैं क्या है। कोई भी अल्कोहल है, जैसे मेरे पास ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, आपको पता है कि अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन होता है एसिड की मौजूदगी में। एसिड क्या करता है, एसिड होता है H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है लिहाजा ये इजीली इस ऑक्सीजन के ऊपर आकर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर खाली पड़े हुए हैं, लिहाजा ये इसके साथ आकर खुद जुड़ने की कोशिश करता है। जब ये इसके साथ आकर जुड़ेगा प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH2O, इसका H जो है वो यहाँ आकर जुड़ गया H और साथ में H। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। केमिस्ट्री में जो बॉन्ड एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो स्टेप 1 में क्या हुआ है कि सिंपल एक एसिड आया, उस एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया और प्रोटॉन डोनेट करके साथ में बुक में नहीं लिखा होगा H2O, आप लिख सकते हैं कि H2O जो है वो यहाँ पर बनेगा। अब सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लैरिफाई हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया है हमने, फर्स्ट स्टेप में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसिड का अटैक होगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब हम सेकंड स्टेप पे देखते हैं। सेकंड स्टेप में होती है रीअरेंजमेंट। अब इसको पहले रेज किया। रीअरेंजमेंट कैसे होती है, जो प्रोडक्ट बना पड़ा था CH3 CH2O पॉजिटिव H और ये H, अब H2O हो जाएगा अलग। जब H2O अलग होगा तो जाहिर है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा,
जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन पर जो है वो बॉन्ड कम हो गए, तो प्रोडक्ट बन गई CH3CH2 पॉजिटिव। यहाँ कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है, ये कभी नहीं समझना कि कार्बन बॉन्ड कम बना रहा है, नहीं, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब भी केमिस्ट्री में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हमेशा याद रखिएगा उस कार्बन को हम कहते हैं कि ये कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन। अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो उसे कहते हैं कार्बिन आयन। तो ये कार्बिन आयन और कार्बोनियम आयन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क बहुत पूछा जाता है, तो इसको ज़रा नोट करें। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्बोनियम आयन होता है, यानी कार्बन का जो केटाइन है वो कार्बोनियम आयन है, जबकि कार्बन का जो एनाइन होता है वो हमेशा कार्बिन आयन होता है, और उस पर कौन सा चार्ज होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब सेकंड स्टेप हमने देख लिया, अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में वाटर दोबारा से आएगा जो पहले स्टेप में जनरेट हुआ था। CH3CH2 दोबारा से वाटर जो है वो आया। वाटर क्या करेगा, इससे अपना प्रोटॉन वापस खींच लेगा। जब इससे अपना प्रोटॉन वापस खींचेगा तो जाहिर है एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। यही आपका जो है वो रिएक्शन का फाइनल मैकेनिज्म है। तो ये जो है वो बेसिकली आज हमारे लेक्चर का हिस्सा था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। जो नहीं समझ आ रहा आप वो मुझसे ग्रुप के अंदर डिस्कस भी कर सकते हैं, नहीं तो सेपरेट भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, फिर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कशन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।